हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मार्केटिंग विद हर्षु दीदी। देखो, वैसे तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा नाम हर्षिता शेरवानी है, बट वाई आई एम टीचिंग 11th क्लास का एक बेसिक सा सब्जेक्ट मार्केटिंग। इसका रीज़न ये है कि मेरी एक कज़न है, वो बड़ी परेशान सी लग रही थी, मेरे पास आई, कहती दीदी बड़ी परेशान हूँ मैं। मैंने कहा क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है मुझे बता। देन शी टोल्ड मी कि ना एक ऐसे ऐसे नया सब्जेक्ट आया है मार्केटिंग नाम का, 2022 में आया था। और सब्जेक्ट तो आ गया नया, पर कोई टीचर नहीं आया नया। या तो अकाउंट्स वाली मैम पढ़ा रही है या इकोनॉमिक्स वाली मैम पढ़ा रही है। एंड ऑब्वियसली अकाउंट्स वाली मैम अकाउंट्स में प्रो है, इकोनॉमिक्स वाली मैम इकोनॉमिक्स में प्रो है। मार्केटिंग में उतना मज़ा नहीं आ रहा और मुझे समझ भी नहीं आ रहा उनसे, उतने अच्छे से मैं समझ नहीं पा रही उस टॉपिक को। तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा चल ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट। मैं एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ, तू और तेरे फ्रेंड्स उसके थ्रू पढ़ लेना, ओके। और भी जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक हेल्प हो जाएगी। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस चैनल मार्केटिंग विद हर्षु दीदी। हर्षु दीदी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप सबके लिए मैं दीदी हूँ, आप सबकी बड़ी बहन जैसी हूँ। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। पहली चीज़ जो हमें इसमें पढ़नी है वो है कि पूरे दिन में हम बहुत सारी गुड्स कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि शैम्पू हो गया, सॉप हो गया, फूड आइटम्स हो गए, टीवी, लैपटॉप, न्यूज़पेपर और पता नहीं क्या क्या। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आए हैं, ये किसने बनाए, हम तक कैसे पहुँचे, हमें इनके बारे में पता कैसे चला? तो बेसिकली इस सब का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा कि कैसे क्या होता है, किधर से प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन बनाता है, कौन हमारे तक पहुंचाता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं देयर आर 3 क्लासेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है गुड्स को कंज्यूम करना, गुड्स को यूज़ करना। ठीक है, इधर हमारी कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस। फर्स्ट क्लास इज मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर्स, सेकेंड क्लास इज मार्केटर, थर्ड क्लास इज एंड यूजर्स। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर कौन है और मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस है? मैन्युफैक्चरर वो बंदा है समवन हु मेक्स प्रोडक्ट्स इन अ फैक्ट्री, जो बंदा फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स बनाता है। एनीथिंग फ्रॉम अ निडल टू अ प्लेन, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो एक छोटी सी सुई हो। ठीक है, उसे बोलेंगे मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री में बना रहा है कुछ भी। उसके बाद आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन है? समवन हु मेक्स गुड्स प्रोडक्ट्स बट नॉट इन अ फैक्ट्री। एग्जाम्पल क्या है? फार्मर जो है वो प्रोड्यूसर है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ उगते हैं? कहाँ उगते हैं? फार्मर है, फार्म में काम करेगा, वो फैक्ट्री में काम नहीं करता है। हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक फार्म में, एक खेत में। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केटर, समवन हु परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड यूजर। अब आप पूछेंगे मार्केटर करता क्या है? मार्केटर एक्चुअली क्या करता है, जो गुड्स मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ने बनाई है और जिस बंदे को वो गुड्स एक्चुअल में इस्तेमाल करनी है, जो कि एंड यूजर है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन लाता है, उन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को फेलिसिटेट कौन करता है, वो बंदा होता है मार्केटर। उस बंदे को बोलते हैं मार्केटर। समवन हु परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड यूजर कस्टमर। और इन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं जो मार्केटर करता है? मार्केटिंग एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज को कहा जाता है मार्केटिंग एक्टिविटीज। और डिटेल में हम इसको आगे जाके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही क्या है? मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग एक्टिविटीज तो ऑब्वियसली हम पढ़ने ही वाले हैं। अब एंड यूजर कौन है? अ पर्सन दैट यूजुअली अल्टीमेटली यूजेस और इंटेंडेड टू यूज अ प्रोडक्ट। वो बंदा जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, या फिर वो बंदा जिसका इंटेंशन है कि वो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, वो भी एंड यूजर कहलाता है। जिस बंदे का इंटेंशन भी होगा ना कि वो इस प्रोडक्ट को यूज करेगा, वो भी एंड यूजर है। ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर, हु कंज्यूम गुड्स। कंज्यूमर कौन होता है? हु कंज्यूम गुड्स। ठीक है, तो हमारे क्या फर्स्ट चीज हमने क्या याद रखनी है कि जो कंजम्पशन का प्रोसेस है उसमें 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास क्या है? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, जो गुड्स को बनाएंगे। फिर उसके बाद कौन आएगा? मार्केटर, जो गुड्स को मार्केट करेगा, जो गुड्स के बारे में एंड यूजर को बताएगा कि भाई ये गुड्स अवेलेबल है, ये मैन्युफैक्चर ने बनाई है। ठीक है, एंड यूजर वो बंदा जो अल्टीमेटली क्या करेगा? गुड्स को यूज करेगा, प्रोडक्ट्स यूज करेगा, या फिर उसका इंटेंशन होगा उन प्रोडक्ट को यूज करने का। एंड यूजर को कंज्यूमर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस है? मैन्युफैक्चर बैठता है बंदा फैक्ट्री में, ठीक है, ये यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस करेगा। और हमारा जो प्रोड्यूसर है वो फैक्ट्री में नहीं होता है। एग्जाम्पल में क्या है हमारा? फार्मर। फार्मर कहाँ होता है? फार्म में। फार्मर कहाँ होता है? फार्म में। आई होप यू गेट इट ऑल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसर और मार्केटर सेम पर्सन भी हो सकते हैं, डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ जहाँ पे सेम पर्सन ही मैन्युफैक्चर है और सेम पर्सन इज मार्केटर। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल का मैन्युफैक्चर भी एप्पल है, एप्पल का मार्केटर भी एप्पल है। उसके बाद है सैमसंग। सैमसंग का मैन्युफैक्चर भी और मार्केटर भी सैमसंग ही है। कोका कोला मार्केटर, मैन्युफैक्चर सेम, पेप्सिको, लोरियल, नाइकी, एडिडास, जॉनसन एंड जॉनसन। उसके बाद आता है ऐसे केसेस जहाँ पे डिफरेंट पर्सन मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर है और डिफरेंट पर्सन मार्केटर है। जैसे ज़ारा की क्लोथिंग, ज़ारा इज़ अ ब्रांड, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? एनडीटेक्स। मार्केटर कौन है? ज़ारा। मोटोरोला के स्मार्टफोन्स आते हैं, मोटोरोला के स्मार्टफोन पे आपको पता है मार्केटर कौन है? मोटोरोला मोबिलिटी। बट उन्हें बनाता कौन है? उसका मैन्युफैक्चरर कौन है? लिनोवो ग्रुप।
ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आप अगर कोई प्रोडक्ट लेते हो तो मार्केटर के नाम पे लेते हो या मैन्युफैक्चरर के नाम पे लेते हो? जैसे आप मोटोरोला का फ़ोन लेने गए तो आप मोटोरोला के नाम पे लेते हो या लेनोवो के नाम पे लेते हो? आपको किसका पता है, कौन फेमस है? ऑब्वियसली हमें मार्केटर के बारे में पता है, मोटोरोला मोबिलिटी। अब ज़ारा की क्लोथिंग है, ज़ारा के प्रोडक्ट्स जो आते हैं, ज़ारा के कपड़े, लड़कियों से पूछो वो बताएंगी, वही खरीदती हैं ज़्यादा ज़ारा के प्रोडक्ट्स। तो ज़ारा के जो कपड़े हैं वो मार्केटर उसका कौन है? ज़ारा। और मैन्युफैक्चर कौन है? एंडीटेक्स। एंडीटेक्स तो शायद हमें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है भी, बट ज़ारा इज़ फेमस। ठीक है, तो अब हमारा ये सवाल है, कंज्यूमर्स को किसके बारे में पता है? ज़ारा के बारे में पता है या एंडीटेक्स के बारे में पता है? मार्केटर के बारे में पता है? तो हु इज़ मोर फेमस, हु इज़ कॉमनली नोन? वी एज कंज्यूमर्स माइट नो मार्केटर्स नेम, दैट इज व्हाट इज पॉपुलरली नोन। ठीक है, पॉपुलरली नोन क्या होगा? मार्केटर का नाम। एज अ कंज्यूमर हमें मार्केटर का नाम पता होता है, मैन्युफैक्चर का नहीं। किसने बनाया हमें मोस्टली केसेस में नहीं पता होता। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा व्हाट डज द टर्म मार्केटिंग मीन? मार्केटिंग का मतलब क्या है? व्हाट डज द टर्म मार्केटिंग मीन? मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम 4 चीज़ें करते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? असर्टेनिंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स का पता लगाते हैं कि कस्टमर को एक्चुअल में चाहिए क्या। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम कस्टमर की नीड्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में। ठीक है, फिर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम फाइनल कंज्यूमर सेगमेंट में लेके आ जाते हैं, मार्केट में लेके आ जाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? हम उनको बेचते हैं। ठीक है, कंज्यूमर सेगमेंट में लाने का मतलब है उनको सेल करना। अब हमारा इन सबको करने का मोटिव क्या होता है? ऑब्वियसली बिजनेस इज डन फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मोटिव। उसके बाद है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। समझे क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? नीड्स को असर्टेन करना है हमें, मार्केट में कस्टमर की, कंज्यूमर्स की नीड्स क्या है उनको समझना है। फिर उसके बाद नीड्स को कन्वर्ट करेंगे और हम बनाएंगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको लेके आ जाएंगे कंज्यूमर सेगमेंट में, मतलब मार्केट में उतारेंगे प्रोडक्ट को, और फिर अपना मोटिव सेटिस्फाई करेंगे। अब हमारा मोटिव क्या है? हमारे 3 मोटिव्स हैं। 3 मोटिव्स हैं ना हमारे, क्या क्या थे? प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उसके बाद है जो हमारे रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके बेसिस पे हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग क्या है? प्रोसेस जिसमें हमें क्या करनी है? 4 चीजें। सबसे पहले क्या करना है? नीड्स को असर्टेन द कंज्यूमर्स नीड्स। फिर उसके बाद कन्वर्ट द नीड्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करने के बाद मूव द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनटू फाइनल कंज्यूमर सेगमेंट। उसके बाद ये सब हमने क्यों किया है? टू सेटिस्फाई द मोटिव। मोटिव क्या है? हमारे 3 मोटिव्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। डू गेट इट ऑल? ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, और अच्छे से समझते हैं मार्केटिंग है क्या। मार्केटिंग फिर से क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं प्लानिंग, फिर प्लानिंग को करते हैं एग्जीक्यूट, फिर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्लानिंग क्या करते हैं? एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, फिर उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि हमें प्रोडक्ट कितने प्राइस पे बेचना है और कैसे हम इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग हमने जो कॉन्सेप्ट डिसाइड किया कि हम ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, इस प्राइस पे बेचेंगे, इसे ऐसे प्रमोट करेंगे, तो वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या करेंगे? हमने जो प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, जो हमने बना लिया प्रोडक्ट, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये सब हम क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी यही 3 है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। समझे? मार्केटिंग है क्या? प्रोसेस है जिसमें हमें प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्लान और एग्जीक्यूट क्या करेंगे? सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी प्राइसिंग करेंगे, फिर प्रमोशन करेंगे। ये सब प्लान कर लिया हमने, उसके बाद हम इन सबको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट कर दिया, हमारे हाथ में एक प्रोडक्ट आ गया, अब हम उस प्रोडक्ट का, गुड्स का, सर्विसेज का, आइडिया का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इससे होगा क्या? टू क्रिएट एक्सचेंजेस दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी सेटिस्फाई होगा और इंडिविजुअल का भी, जो बंदा उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है। अगर हम कुछ भी खरीदते हैं, हमने सोप खरीदा है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें उसे यूज करके नहाना है। ठीक है, और हमारे को अपनी बॉडी पे क्लीननेस चाहिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो उस प्रोडक्ट को बेच के, सोप को बेच के, उसका क्या है? वो पैसे कमाना चाहता है, प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा है कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहता है कि ताकि कस्टमर फिर आए, उसका प्रोडक्ट ले। ठीक है, और जो उसके रिसोर्सेज हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, उसने जो केमिकल्स लिए हैं, उसने जो भी चीज़ें सोप बनाने के लिए चाहिए होती है, जो भी उसने खरीदे हैं, जो उसके पास मशीन है, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना के बेचे। समझ गए? अब आते हैं थर्ड डेफिनेशन पे और समझते हैं मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग क्या है? सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। समझे? जो हमारी नीड्स एंड वांट है, ये ऊपर वाली डेफिनेशन फिर से आ रही है, बट यहाँ लिखा हुआ है वर्ड सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस।
मैं आपको ये सारी डेफिनेशन इसलिए कवर करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के एमसीक्यूज भी आते हैं, तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग इन एवरी वे। हर तरीके से आप लोग मार्केटिंग को समझ लो क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, अब थर्ड डेफिनेशन पे थे हम। थर्ड डेफिनेशन है हमारी सोशल मैनेजरल प्रोसेस, जिससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप की। उनको वो मिल जाता है जो उनको चाहिए, जो जिस भी प्रोडक्ट, जैसे सोप का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, जिसको सोप चाहिए उसको सोप मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स इन वैल्यू विद अदर्स। वो क्या करेंगे, पैसे दे देंगे ऑर्गेनाइजेशन को और सोप खरीद लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो गया और हमारा इंडिविजुअल को क्या मिल गया, सोप मिल गया जो उसको चाहिए था। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने कितनी डेफिनेशंस पढ़ी है मार्केटिंग की? 3। सबसे पहले वाली सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको बिल्कुल डिटेल में समझा देती है कि मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है? प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, कस्टमर की नीड्स को असर्टेन करेंगे, उसको फिर कन्वर्ट करेंगे प्रोसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, फिर उसके बाद उसको मार्केट में लेके आएंगे। फाइनल कंज्यूमर सेगमेंट बोलते हैं मार्केट को। फिर उसके बाद उससे क्या होगा, इनका मोटिव अचीव हो जाएगा। मोटिव क्या था? प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। कमिंग टू द सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन में इन्होंने लिखा है कि एक कॉन्सेप्ट लाएंगे हम कि हमें सोप बनाना है या ये बनाना है, इस प्राइस पे हम बेचेंगे, फिर उसको हमें मार्केट में कैसे प्रमोट करना है, इसकी प्लानिंग करना, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। फिर अब जब हमारा प्रोडक्ट बन गया तो हमें उसका क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। इससे होगा क्या, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो जाएंगे। सेटिस्फाई द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर वो बंदा सोप खरीद रहा है तो उसका जो नहाना मोटिव है वो अचीव हो जाए, उसका वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमने ऊपर 3 पढ़े थे, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट डेफिनेशन हमारी क्या थी, सोशल और मैनेजरल प्रोसेस है। मार्केटिंग कैसे प्रोसेस है, सोशल और मैनेजरल प्रोसेस, जिसमें क्या होगा, इंडिविजुअल्स को मिल जाएगा जो उन्हें चाहिए। इंडिविजुअल्स ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड और वांट थ्रू क्रिएटिंग एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स इन वैल्यू विद अदर्स। गॉट इट? देखो, 2 चीज़ें और आ सकती हैं एग्जाम में मार्केटिंग की डेफिनेशन के बाद जो रिलेटेड है इससे। दैट इज द मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लीज एक्सप्लेन, काइंडली एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसमें कैसे आंसर करोगे? आपको लिखना है मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से पहले और कंटिन्यू होती है इवन आफ्टर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पे आप मार्केटिंग की डेफिनेशन लिख दोगे। एक और पॉइंट जो आप इस आंसर में ऐड कर सकते हो, दैट कुड बी दिस वन, इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ एक्टिविटी which compromises production, packing, promotion, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन सेलिंग। सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को पैक करेंगे, फिर उसको प्रमोट करेंगे, उसकी प्राइसिंग करेंगे कि किस प्राइस पे हमें बेचना है, फिर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको बेचेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था मार्केटिंग कैसा प्रोसेस है, सोशल मैनेजरल प्रोसेस। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आप क्या लिखोगे, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वेयर इंटरैक्शन बिटवीन पीपल इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट। क्या चीज़ है यहाँ पे, इंटरैक्शन विद पीपल, आपका इंटरैक्शन होगा लोगों के साथ, और ये किसका असेंशियल कंपोनेंट है। कमिंग टू सेकंड पॉइंट, थ्रू दिस इंटरैक्शन द परसुएशन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट बिगिंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस इंटरैक्शन से हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को बेच पाएँ। हमें कंज्यूमर को मनाना है कि भाई वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, ये मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है मार्केटिंग इज प्योरली परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर बट थ्रू कंटिन्यूस मार्केटिंग इनिशिएटिव एट डिफरेंट स्टेजेस। खरीदने का डिसीजन तो हमेशा ही कस्टमर का होता है, जो मेन है कि अब बंदे को प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, वो उसे खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है, फाइनल डिसीजन उसका ही होगा। लेकिन हम लोग जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, कंटिन्यूस मार्केटिंग करती है, कंटिन्यूस इनिशिएटिव्स लेती है डिफरेंट स्टेजेस पे, जिससे वो प्रोडक्ट सामने वाले पर्सन को ये समझाएं कि वो प्रोडक्ट को खरीदे, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी, बैनर्स लगे होते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक पर्चे छपवाते हैं, वाउचर्स देते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट खरीदो, ऑफर्स लेके आते हैं, बाय 1 गेट 1। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के एक तरीके होते हैं। हम इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर के डिसीजन को कि वो खरीदे। हम उसको प्योरली, जी देखो, खरीदने का डिसीजन तो कस्टमर का ही होगा, हम अलग अलग तरीके लेके आएंगे जिससे हम उसको मना पाएं कि ये प्रोडक्ट खरीदो। ठीक है, गॉट इट? 3 पॉइंट्स से क्या क्या है, मार्केटिंग सोशल प्रोसेस क्यों है, कि उसमें इंटरेक्शन ऑफ पीपल इंक्लूडेड है। ठीक है, इस इंटरेक्शन से क्या किया जाता है कि हम मनाते हैं कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। मार्केटिंग जो है वो प्योरली डिसीजन किसका होता है, कस्टमर का, लेकिन हम डिफरेंट स्टेजेस पे कंटिन्यूस मार्केटिंग इनिशिएटिव्स लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट वो परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर इंपैक्ट होता है। देखो, आंसर लिखते टाइम आपको क्या करना है, आपको वोकैबुलरीज पे वर्क करना पड़ेगा। 2 चीज़ें होती हैं, देखो, कभी भी हम पढ़ रहे हैं तो एक है कि हमें समझ में आए, और दूसरा हमें पेपर में उस चीज़ को लिखना है। ठीक है, समझा तो मैं दूंगी तुम्हें, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आंसर्स में तुम्हें कौन कौन से वर्ड्स लिखने हैं, कैसे तुम अपने आंसर्स को बहुत बढ़िया बना सकते हो कि टीचर बोले कि भाई 5 on 5 दूंगी मैं इसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वोकैबुलरीज पे काम करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, तो इसमें आपको क्या क्या वर्ड्स लिखने हैं ताकि आपके आंसर पे एक क्वालिटी आए, क्वालिटी मैटर्स, तो आपको देखो इसमें करना है। फर्स्ट पॉइंट में आप देखोगे तो क्या पॉइंट है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वेयर इंटरैक्शन विद पीपल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। तो आपको यहाँ पे इंटरैक्शन विद पीपल लिखना जरूरी है। अब इंटरैक्शन विद
विद पीपल क्या है, असेंशियल कंपोनेंट है। तो अब यहाँ पे पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केटिंग को सोशल प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंटरेक्शन विद पीपल होता है, और इंटरेक्शन विद पीपल क्या है, असेंशियल कंपोनेंट है। ये चीज़ लिखना आपको ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट में क्या है, इंटरेक्शन से क्या करते हैं हम, परसुएशन फॉर सेलिंग, सेलिंग करने के बेचने के लिए हम कस्टमर को मनाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, मार्केटिंग इज प्योरली परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर। अब यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग इज प्योरली परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर। यहाँ पे हमारे को मेन पॉइंट क्या हो गया, परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर, बट थ्रू कंटिन्यूस मार्केटिंग इनिशिएटिव एट डिफरेंट स्टेजेस। यहाँ पे हमें कंटिन्यूस मार्केटिंग इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। तो हमारे वर्ड्स हो गए कंटिन्यूस मार्केटिंग स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है। और हो गया परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर। समझे कैसे लिखना आंसर? आपको वोकैबलरी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी आप आंसर्स लिख पाओगे। यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैबलरीज। समझा मैं दूंगी, मैं आपको बता दूंगी ये वोकैबलरी है, बट याद किसको करनी है, आपको करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। 3 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नीड, वांट और डिमांड। ठीक है। सबसे पहले नीड क्या होता है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, जिस चीज़ की हमें कमी है। नीड्स आर द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की हमारे पास कमी है, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो उसको हम बोलेंगे नीड। बेसिक 3 नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, अपनी टीचर ने पढ़ाया होगा आपकी। बेसिक 3 नीड्स हैं, आपकी इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने पढ़ाया होगा आपको, रोटी कपड़ा मकान, राइट। अब आते हैं वांट्स पे। वांट्स क्या होता है, ह्यूमन नीड्स का एक पार्ट होता है, एक फॉर्म है जो ह्यूमन नीड्स ने ले लिया है, एज दे आर शेप बाय द कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ठीक है। ये क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। वांट्स जो हैं वो नीड्स ही होते हैं। बट जैसे किसी को भूख लग रही है, उसको खाना चाहिए, खाना हो गया उसकी नीड। बट उसको पर्टिकुलरली क्या खाना है, पाव भाजी खानी है, किसी बच्चे को क्या खाना है, चॉकलेट्स खानी है, किसी बच्चे को क्या खाना है, राजमा चावल खाने हैं। तो जब हमें पता चल जाए कि किसी बंदे को क्या चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ उसको खाना चाहिए, ओके, वो उसकी नीड हो गई। बट व्हाट ही वांट्स, उसको खाने में क्या चाहिए, खाने में उसको चाहिए, वो उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, दूसरा उसके कल्चर पे डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा नॉर्थ दिल्ली का है, मतलब नॉर्थ इंडिया का है, तो उसको नॉर्थ इंडियन फूड अच्छा लगेगा मोस्टली। आजकल तो बच्चों को चाइनीज़ ही अच्छा लगता है, बट स्टिल। और अगर कोई बच्चा साउथ इंडियन है, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसे चाहिए होगा डोसा, इडली सांभर और ये सब चीज़ें। और नॉर्थ इंडियन वाला मांगेगा, भाई मुझे दे दो राजमा चावल, छोले चावल, और ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं उन्हें। ठीक है। तो वांट्स डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, दैट इज कल्चर, सेकंड इज इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी। ठीक है। कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। वांट्स क्या है, ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स का एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड्स। पहला पॉइंट क्या हो गया, फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड्स शेप्ड बाय individual's personality and individual's culture. Okay. Form of human needs as they are shaped by culture and individual personality. अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक बारी। wants are the form taken by human needs as they are shaped by culture and individual personality. Coming to the third marketing concept, that is demand. डिमांड क्या होती है, wants होती हैं, backed by willingness and purchasing power. willingness मतलब क्या होता है, खरीदने का मन रखना। ठीक है। purchasing power होती है पैसे। ठीक है। अगर आपके पास, आपको वो चीज़ चाहिए और आपके पास उसको खरीदने के पैसे हैं और आपका मन भी है खरीदने का, तो आप उसे क्या बोलोगे, डिमांड। ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं, क्या है नीड, क्या है स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जरूरत होना, किसी चीज़ की कमी होना। फिर वांट्स क्या है, फॉर्म है एक नीड का ही, तो नीड्स जो कि किससे शेप्ड है, कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। कमिंग टू द डिमांड, डिमांड क्या है, वांट है जिसके साथ हमारी विलिंगनेस, खरीदने की क्षमता है और चाहत है, खरीदना चाहते हैं, और परचेजिंग पावर भी है, पैसे भी हमारे पास। ठीक है, गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये कुछ बेसिक चीज़ें और आपकी बुक्स में ऐड ऑन थी, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं। एमसीक्यूज आते हैं ना आपके, तो ये सारी चीज़ें कवर करना श्योर है, मैं आपको सब करवाने का कोशिश करूंगी। आई वांट टू कवर 100% सिलेबस ऑफ योर्स। ठीक है। अब नीड्स क्या होती है, नीड्स कैन बी फिजिकल लाइक हंगर, क्लोथिंग, शेल्टर एंड सेक्स। ठीक है। बेसिक नीड्स हमने क्या क्या पढ़ी थी, फूड, रोटी कपड़ा मकान और सेक्स। ठीक है। ये 4 चीज़ें क्या हैं, हमारी नीड्स हैं जो फिजिकल हैं। फिजिकल नीड्स क्या है हमारी, हंगर, क्लोथिंग, शेल्टर, सेक्स। हंगर, क्लोथिंग, शेल्टर, सेक्स, ये 4 हमारी फिजिकल नीड्स हैं। नीड्स सोशल भी हो सकती हैं, जैसे कि प्यार और बिलोंगिंगनेस, अपनापन। ठीक है। प्यार और अपनापन, ये दोनों कैसी नीड्स हैं, सोशल। नीड्स फिजिकल भी हो सकती हैं, नीड्स सोशल भी हो सकती हैं। फिजिकल क्या क्या पढ़ी हमने, हंगर, क्लोथिंग, शेल्टर, सेक्स, 4 है। सोशल में हमने क्या पढ़ी, लव और बिलोंगिंगनेस, प्यार और अपनापन। प्यार और अपनापन, आजकल के बच्चों को इसकी बहुत कमी है, रिलेशनशिप में आने के बाद भी रोते रहते हैं है कि नहीं, सबकी ज़िंदगी में प्यार नहीं होता बापू। आहा, लोगों के दिल पे लग गई बात है ना। चलो आगे चलते हैं। कस्टमर नीड्स आर द प्रॉब्लम दैट कस्टमर प्लान्स टू सॉल्व विद परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर की नीड्स प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल में, उसकी ज़रूरतें हैं। अब उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो प्लान करता है कि मैं उसको कैसे पूरी करूँ। तो वो क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, जिससे क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे अगर उसे भूख लग रही है तो वो खाना खरीद लेता है, उसको रहने के लिए जगह चाहिए तो वो रेंट पे जगह ले लेता है या फिर घर खरीद लेता है। ऐसे ही अगर किसी बंदे को नहाना है तो उसे सोप खरीद लेगा वो।
ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर किसी को हेयर वॉश करना है तो वो शैम्पू खरीद लेगा, उसकी जो अभी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी प्रॉब्लम है उसका सर गंदा हो रहा है, तो वो सोल्यूशन क्या है, वो सर धो लेगा, हेयर वॉश कर लेगा, उसके लिए उसे क्या चाहिए, शैम्पू, तो जाके शैम्पू खरीदाएगा। दिस इज अ थिंग, कस्टमर नीड्स आर द प्रॉब्लम्स, कस्टमर नीड्स क्या है, प्रॉब्लम्स हैं जो कस्टमर प्लान करता है कि सॉल्व करूंगा कैसे, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करके, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करके। ठीक है, अब एक हमारा है ये बड़ा प्यारा सा डायग्राम बनाया मैंने, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये प्यारा सा डायग्राम आपकी बुक में है। ठीक है, इसने क्या किया, नीड्स को 5 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद है सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है जो बेसिक नीड्स हैं जो फिजिकली हमें चाहिए होती हैं, पानी, कपड़ा, स्लीप, सेक्स, ब्रीथिंग, पानी, कपड़ा, स्लीप, सेक्स, ब्रीथिंग। उसके बाद आता है सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स हैं सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली और हेल्थ सेफ्टी। ठीक है, उसके बाद है बिलोंगिंग नीड्स, लव नीड्स, यहाँ पे हमें फ्रेंडशिप चाहिए, लव चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, अफेक्शन चाहिए। इसके बाद है एस्टीम नीड्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नीड्स है, हमारी मोरालिटी नीड्स हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स है, उसके बाद हमारा क्रिएटिविटी है। ये हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो पर्सनल लेवल पे हमारी नीड्स होती हैं। ठीक है, ये हमारी जो कॉमन सबकी है, वाटर, फूड, स्लीप, सेक्स, ब्रीथिंग। उसके बाद है सेफ्टी नीड्स में हमारे को रिसोर्सेज की सेफ्टी चाहिए, हमारा गोल्ड है हम तिजोरी में बंद करके रखते हैं। एम्प्लॉयमेंट नीड्स, सबको जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। ठीक है, फैमिली एंड हेल्थ, सब अपनी बेटियों को, बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये होती हैं हमारी सेफ्टी नीड्स। जैसे हेल्थ नीड्स हो गई, हेल्थ नीड्स को हम कैसे सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंश्योरेंस करा के। लव बिलोंगिंग, सबके फ्रेंड्स हैं, सबका लव चाहिए, सबको प्यार चाहिए, सबको अफेक्शन चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में आजकल आपने देखा होगा लोगों के अंदर फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा है, तो फेमिनिज्म कैसी नीड है, एस्टीम नीड्स। ठीक है, आज़ादी चाहिए लड़कियों को, बहुत आजकल हो गया आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हम अपनी मर्जी का पहनेंगे, अपनी मर्जी का खाएंगे, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। ठीक है, इंडिपेंडेंस। उसके बाद है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तो तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा, तो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ। एस्टीम नीड्स में आता है सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हम सोचते हैं हमें एक अचीवमेंट मिले। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हमारा क्या, मोरालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, समझ गए, चले नेक्स्ट पे। ओके, आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग है, मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारा टारगेट क्या है। सबसे पहला टारगेट जो सबको पता है, बिजनेस में कोई भी काम इसलिए होता है ताकि प्रॉफिट जनरेट हो, तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट जनरेशन। ठीक है, सेकेंड है हमारा एक पब्लिक इमेज हो। अब जैसे आप बहुत सारे ब्रांड्स हैं, टाटाज हैं, अडानीज हैं, और प्रोडक्ट के बेसिस पे बोलूँ तो आजकल आप देखोगे तो एक आईफोन है, हमारा आईफोन है, एप्पल है, और कोई भी प्रोडक्ट अपनी ना एक इमेज बनाना चाहता है कस्टमर के माइंड में, कि हमें वो देखते ही क्या, कि अब जैसे आप देखोगे मैकडीज की येलो कलर की लाइंस हैं, ऐसे करके एम लिखा होता है उसमें, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ नहीं करती मैं, यहाँ करती हूँ, ये ऐसे करके एम बना होता है उनका, डोंट गो विद माई ड्राइंग। ठीक है, ऐसे करके एम लिखा होता है, येलो कलर का होता है ये, तो ये वो देखते ही हमें मैकडी की याद आ जाती है, तो वो होता है कस्टमर के माइंड में अपनी एक इमेज बनाना। ठीक है, उसके बाद हमारा है सी से है हमारा क्रिएशन ऑफ डिमांड, डिमांड क्रिएट करना। हम मार्केटिंग कर इसलिए रहे हैं कि बंदा आके हमारा प्रोडक्ट खरीदे, कस्टमर्स आके हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे, और खरीदने के बाद हम चाहते हैं वो उससे सेटिस्फाई भी हो, ये नहीं कि लेके भूल गया, कि हाँ ले लिया उसने, उसको मज़ा ही नहीं आया, कि यार क्या है, पैसे वेस्ट हो गए, क्या खरीद लिया मैंने, ये भी नहीं होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, और लास्ट है हमारा मार्केट शेयर। हम चाहते हैं हमारा पहला एक प्रोडक्ट बिके, फिर 2 बिके, फिर 3 बिके, फिर 4 बिके। अब ऐसे तो नहीं है मार्केट में हम अकेला बेच रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग होंगे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब जैसे हम सोप खरीदने जाए तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, डेटॉल है, पॉन्ड्स है, आजकल कौन सा आता है, याद ही नहीं आ रहा मुझे, चलो ठीक है, तुम्हें पता है कौन कौन से मार्केट में साबुन आते हैं। अब आपको ये देखना है, आप अभी तक क्या होता था, टोटल 100 साबुन बिकते हैं, उसमें से 10 साबुन हमारे डेटॉल के बिकते थे, तो ये है कि अभी हमारा कितना शेयर हो गया, हमारा 100 में से 10 हमारा है। अब हम चाहेंगे कि हम 10 को 11 करें, 11 को 12 करें, 12 को 13 करें, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके कंपेरेटिवली टू हमारे कॉम्पिटिटर्स। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, तो ये क्या होता है, मार्केट शेयर। जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज़्यादा हमारी मार्केट है, टोटल में से हमारा कितना शेयर है, हमारी कंपनी की सेल्स कितनी है। ठीक है, PCM, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम, हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम। हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम। हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम। पी से क्या है, प्रॉफिट जनरेशन, प्रॉफिट जनरेशन, पब्लिक इमेज, पब्लिक इमेज, प्रॉफिट जनरेशन, पब्लिक इमेज। ठीक है, सी से हमारा क्या था, क्रिएशन ऑफ डिमांड, क्रिएशन ऑफ डिमांड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्रिएशन ऑफ डिमांड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्रिएशन ऑफ डिमांड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एम से हमारा क्या था, मार्केट शेयर, एम से क्या था हमारा मार्केट शेयर। हेडिंग्स याद हो गई, हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन थ्योरी सब्जेक्ट, अगर आप सही हेडिंग्स लिख के आते हो तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं,
उसके अंदर तुमने क्या लिखा है उसको वो चीज़ सेकेंडरी है, पहले जो तुम हेडिंग डाल रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, 5 हेडिंग्स है, 5 ऑब्जेक्टिव्स है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम। पी से क्या है, प्रॉफिट जनरेशन पब्लिक इमेज, प्रॉफिट जनरेशन पब्लिक इमेज। सी से क्या था हमारा, पहले डिमांड क्रिएट करेंगे, क्रिएशन ऑफ डिमांड, फिर कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो क्या होगा हमारा, मार्केट शेयर, मार्केट शेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, पी सी एम। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। ठीक है, मार्केटिंग ऐसा अकेला डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू जनरेट करता है बिजनेस के लिए। ठीक है, मार्केटिंग एक लौता डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू जनरेट करता है बिजनेस के लिए। पहला पॉइंट, सफिशिएंट प्रॉफिट हम कैसे अर्न कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं जब हम वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स बेचेंगे। अब यहाँ पे क्या वोकैबुलरी हमें याद करनी है, हमें कैसे प्रोडक्ट्स बेचने हैं, वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट्स आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे तो क्या होगा, फर्म में ग्रोथ आएगी और डाइवर्सिफिकेशन होगा। अगर लॉस होगा तो फर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, प्रॉफिट होने से 3 फायदे होते हैं, सर्वाइवल, हम जिंदा रह सकते हैं, हमारी फर्म जिंदा रह सकती है, हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है, फिर हमारी ग्रोथ होती है, प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हम बिजनेस को अपना फैला सकते हैं और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। समझे? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। दैट इज पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज क्या है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। पब्लिक इमेज को हम और कुछ भी बोल सकते हैं, गुडविल। ठीक है, गुडविल कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, इट इज़ क्रिएटेड ओवर टाइम, ऐसा नहीं एक दिन में बन जाएगी गुडविल, गुडविल बनने में टाइम लगता है। ठीक है, इसको बनाने के तरीके क्या हैं, रेगुलर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करो पहली चीज़। दूसरा है कि प्रोडक्ट्स में कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट आती जाए। जो होता है ना कि एक प्रोडक्ट आया फिर दूसरा है, जैसे अगर हम इंटरनेट का लेके चलें तो सबसे पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, 6G आया। तो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और रेगुलर कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी होगा, कस्टमर का ना एक नेचर होता है कि उसको थोड़ा दोगे ना फिर उसको और चाहिए, फिर उसको और चाहिए और चाहिए। उसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आपको मेंटेन रखने के लिए अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट लानी ही पड़ेगी। तो गुडविल कैसे क्रिएट कर सकते हो, 2 चीज़ों से कर सकते हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन शुड बी रेगुलर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेकंड थिंग इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन योर गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स और सर्विसेज तुम प्रोवाइड करो दैट शुड बी इंप्रूव्ड कंटिन्यूसली ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर एट रीजनेबल प्राइस, दस क्रिएट्स इट इम्पैक्ट्स ऑन द कस्टमर्स। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है कस्टमर को और सही दाम पे बढ़िया प्रोडक्ट देता है, जिससे क्या होता है कस्टमर के ऊपर इंपैक्ट आता है और हमारी क्या क्रिएट होती है, पब्लिक इमेज। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 3 पॉइंट क्या पढ़े हैं, 3 पॉइंट क्या पढ़े हमने, गुडविल एक तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा, इट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, उसके हमने पढ़ा गुडविल कैसे क्रिएट होती है, टाइम मतलब ऐसा नहीं एक दिन में क्रिएट होती है, ओवर अ टाइम क्रिएट होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक दिन में क्रिएट नहीं होती। गुडविल कैसे क्रिएट होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए हमें 2 चीजें करनी होती है, फर्स्ट इज रेगुलर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेकंड इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है रीजनेबल प्राइस पे, जिससे क्या होता है कस्टमर पे इंपैक्ट क्रिएट होता है और हमारी एक पब्लिक इमेज क्रिएट होती है, दस क्रिएट्स इट्स इंपैक्ट ऑन द कस्टमर्स। उसके बाद तो क्या होता है, हमने पढ़े थे PCM, 2 P पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 2 C। ठीक है, ऑफ डिमांड, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज क्रिएशन ऑफ डिमांड। यहाँ पे हमें डिमांड क्रिएट करनी है, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हमें कस्टमर्स लेके आने हैं, हमारी सेल्स बूस्ट करनी है। ठीक है, अब हम डिमांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बहुत सारे मीन्स हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझेंगे, एक अटेम्प्ट करेंगे, कॉन्शियस अटेम्प्ट करेंगे। कॉन्शियस होता है बहुत सोच समझ के चीज़ों को किया जाएगा, R&D की जाएगी पूरी, और टेस्ट समझा जाएगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, फिर हम प्रोडक्ट बना लेंगे और कस्टमर को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट है हमारा और इसको आप ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो, और फिर उस प्रोडक्ट को हम ऐसे बनाएंगे कि कस्टमर की नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सोप बनाया हमने, दिख रहा है आप लोगों को, एक सोप बनाया हमने। ठीक है, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो सकती हैं, एक हमने रोज़ का बना दिया, एक हमने ठंडा ठंडा डर्मीकूल बना दिया, एक हमने जैस्मिन बना दिया। ठीक है, और एक हमने बताओ तुम बताओ, लिली लिख लेते हैं, लिली बना दिया। ठीक है, ये 4 हमने बनाए हैं। अब किसी बंदे को, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जान लिए हमने, मार्केट के लोगों को खुशबू चाहिए। ठीक है, उनको चाहिए फ्रेगनेंस। ठीक है, और चाहिए क्लीन करने वाला, और उनको है कि झाग बने, झाग को इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो अभी झाग ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे मोटिव्स हैं, कस्टमर को ये चीज़ें चाहिए, तो अब हमने अलग अलग फ्रेगनेंस क्रिएट कर ली। इसको कर लेते हैं मिंट। ठीक है, मिंट होता है, मिंट से एक ठंडा इम्पैक्ट क्रिएट होता है बॉडी में। ठीक है, इसलिए हमने सोप देख लिया, रोज़, मिंट, जैस्मिन, लिली, हमने 4 फ्रेगनेंस के बना लिए। अब कस्टमर की जो भी प्रेफरेंस होगी, जो भी टेस्ट होगा, हो सकता है उसको रोज़ पसंद हो सकता है उसको डर्मीकूल पसंद हो सकता है उसको जैस्मिन पसंद हो सकता है उसको लिली पसंद हो। तो हमने ये मार्केट में पूरा R&D करके हमने ये 4 प्रोडक्ट्स बनाए कि हमें ये 4 फ्रेगनेंस के
सोप बनाना है क्योंकि लोगों को ये फ्रेगनेंस ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसके लिए पूरा अटेम्प्ट किया जाता है कि लोगों को क्या पसंद है, उनकी नीड्स क्या। अब हमने ये बना लिया प्रोडक्ट, अब हम क्या करेंगे, इसकी मार्केटिंग करेंगे। इस प्रोडक्ट के यूजेस बताएंगे लोगों को कि भाई अगर तुम मिंट वाला यूज़ करोगे तो तुम्हारी बॉडी को ठंडक मिलेगी, रोज़ वाला लोगे तो तुम्हारे बॉडी में ब्यूटी आ जाएगी, रोज़ की खुशबू आएगी। ये सारी चीज़ें आपको कस्टमर को बतानी पड़ती है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि भाई इस प्रोडक्ट को तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारी ये नीड्स और ये वांट सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसको तुम ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक बार रीड कर लेते हैं। Creation of demand, primary objective to create demands through various means. A conscious attempt is made to find out tastes and preferences of the consumer by the company. कंपनी R&D करती है, कॉन्शियस अटेम्प्ट करती है जानने के लिए कि कंज्यूमर को चाहिए क्या, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उसके। ठीक है, डिमांड क्रिएट की जाती है बाय टेलिंग कस्टमर को बताया जाता है। यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनको बताया जाता है, एड्स की जाती हैं, न्यूज़पेपर में दिया जाता है, और इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया से आजकल बहुत ज़्यादा एड्स चलती हैं, तो वो एड्स की जाती हैं ताकि कस्टमर को पता चले कि ये प्रोडक्ट के ये फ़ायदे हैं, इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टार्ट होता है और एंड होता है विद कस्टमर ओनली। कस्टमर के लिए ही हम यहाँ पे सब करते हैं। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। जो कस्टमर को चाहिए वही बनाओ और कस्टमर को बिल्कुल लास्ट तक सेटिस्फेक्शन देना हमारा काम होता है। मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कस्टमर। उसके बाद मार्केटिंग अंडरस्टैंड करती है नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर को क्या चाहिए, और उसके बाद उस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, असरटेनिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। फिर उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाने के बाद हम उसको मार्केट में लेके आते हैं, और इससे हमारा क्या होता है, तीनों के तीनों मोटिव अचीव होते हैं। क्या क्या मोटिव से, प्रॉफिटेबिलिटी, रिसोर्सेज का यूज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद हमारा क्या था, थर्ड पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वही यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एज अ रिजल्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज एन आउटकम ऑफ मीटिंग नीड्स एंड वांट्स। मार्केट शेयर, हर कंपनी चाहती है उसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो। ठीक है, मार्केट शेयर एक्चुअल में होता क्या है, कंपनी की सेल और टोटल सेल इन द इकोनॉमी। जैसे मान लो आप, हम सोप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं इस पूरे में, तो हमारे सोप बिकते हैं, S1 सोप है, S2 सोप है, S3 है, S4 है, S5 है। ठीक है, इनकी सेल्स होती है, इसकी होती है 10, इसकी होती है 25, इसकी होती है 35, कितने हुए 60, और इसकी 20, और इसकी 20। टोटल सेल्स है हमारी इकोनॉमी में 100। ठीक है, कितनी हो गई, 30, 50, 60, ठीक है 100। अब इसका कितना परसेंटेज आ जाएगा, 10%, 25%, 35%, 20%, 20%। कैसे निकाला है मैंने ये, 10/100, 25/100, 35/100, 20/100, 20/100। मार्केट शेयर है। अब मार्केट शेयर कैसे निकलता है, कंपनी की सेल अपॉन में टोटल सेल इन द इकोनॉमी। टोटल सेल कैसे निकाली है मैंने, S1 + S2 + S3 + S4 + S5। ठीक है, यहाँ लिख दूँ S1 + S2 + S3 + S4 + S5 मिला के बना है 100। ठीक है, अब क्या है, यहाँ मार्केट शेयर इज इक्वल टू कंपनी की सेल्स। कंपनी की सेल, S1 कंपनी की कितनी सेल्स हुई है, 10। ठीक है, पहला सोप कौन सा बिका है, कितना बिका, 100 रुपये। 100 में से 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये, 10/100। टोटल सेल इन द इकोनॉमी इज 100। ठीक है, S2 का है, कंपनी सेल्स कितनी है, 25। टोटल सेल्स इन द इकोनॉमी इज 100। 25/100 इज 25%। ठीक है, ये होता है मार्केट शेयर। अब मार्केट शेयर इंक्रीज करना ही कंपनी का टारगेट है, और मार्केट शेयर हम इंक्रीज कर सकते हैं मार्केटिंग करके। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। मार्केट स्ट्रैटेजीज आर मेड टू इंक्रीज मार्केट शेयर। मार्केट स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा हुआ है कोक और पेप्सी, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज टू गेन मार्केटिंग शेयर। ये बहुत ज़्यादा इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज लेके आते हैं ताकि इनको ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि कोक और पेप्सी लोगों को ये होता है कि हमें दोनों सिमिलर टेस्ट लगती हैं। ठीक है ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, कॉक नहीं है तो चलो पेप्सी दे दो, ऐसे करते हैं हम। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों का बिल्कुल इक्वल कंपटीशन चलता है, तो ये कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाएं। जैसे इनकी सेल्स इंक्रीज होंगी वैसे इनका मार्केट शेयर इंक्रीज होएगा। ठीक है, हमने एग्जांपल देख लिया कैसे निकालते हैं मार्केट शेयर। मार्केट शेयर सब अपना इंक्रीज करना चाहते हैं। इंक्रीज करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लानी पड़ेंगी। इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से क्या होगा, कंपनीज की सेल्स बढ़ेंगी तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। ठीक है, क्या करना है हमारे को, सबसे पहले मार्केट शेयर कैलकुलेट करना है। मार्केट शेयर कैलकुलेट कैसे करते हैं, कंपनी की सेल्स अपॉन में टोटल सेल इन द इकोनॉमी। सेकंड स्टेप पे हमारा मार्केटिंग का हमारा मोटिव क्या है, हमें इंक्रीज करना है मार्केट शेयर को। मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए थर्ड चीज़ क्या करनी पड़ेगी, हमें मार्केट स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ेंगी तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। समझ गए। ओके, फर्स्ट वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी सेकंड वीडियो में पढ़ाऊंगी मैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं और कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, आप लोगों को और क्या क्या चाहिए। जस्ट कमेंट, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी एज सून एज पॉसिबल, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। ओके, क्लोज करते हैं क्लास को। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।